नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ है। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर, लास्ट एपिसोड में हम बात कर रहे थे ज्ञान, योग, धारणा और सेवा की। अब आपने मुरली की भी बात कही, और ये सब चीज मुरली पढ़ने से ही चारों सब्जेक्ट सीख लेंगे हम लोग। फर्स्ट स्टेज वो है ना, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ज्ञान तो आपको मिला मुरली से, फिर योग मिला, मुरली सिखाती कनेक्शन कैसे करें, मेडिटेशन से, राइट। ज्ञान हो गया, योग हो गया। फिर धारणा तो वो हमारे ऊपर है, एब्सोल्युटली, वो हमारे ऊपर है। जैसे कुछ हमारी स्थिति आई, जो भी आया, सिचुएशन आया, और मैंने उस वक्त थोड़ा अवेयरनेस कि आज मैंने कैसे रिएक्ट किया, पहले क्या करता था, कल और क्या बेटर करना है, ठीक, यह यहाँ तक आया। और उसके बाद सेवा, मतलब सेवा कब करेंगे, जब तक खुद में ही नहीं आया। तो सेवा भी 3 प्रकार की सेवा, मनसा, वाचा और कर्मणा, 3 तरह से सेवा होती है। सेवा तो हम सारा दिन कर सकते हैं, लेकिन जिसको अभी तक ज्ञान ही नहीं हुआ, उस धारणा ही नहीं हुई, तो सेवा का सब स्टेप बाद में आता है ना। पहले मैं तो कुछ कर लूं, सेवा उस काबिल नहीं बनूं। देखो, सेवा तो आपने अगर आज ज्ञान की एक पॉइंट पे सुनी, फर्स्ट डे आप आए, फर्स्ट डे आपने फर्स्ट पॉइंट भी सुनी और आपने शेयर की, वो सेवा हो गई। आपने शेयर किया। और सबसे पहले किसकी सेवा हो गई? स्वयं की, खुद की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी बार हमें जो कुछ मिला, हम जितनी बार उसको किसी और के साथ शेयर करते हैं, हमारी अपनी क्लैरिटी उसकी बढ़ती जाती है। वो हमारे यहाँ पर चित्त पर रहना शुरू कर देता है। जब दूसरा प्रश्न करता है, पूछता रहता है बार बार, आप उसको समझाते रहते हो, फिर आप भी बार बार समझते रहते हो, साथ साथ आपकी अपनी चर्निंग होती जाती है उसके साथ। तो मतलब देने में लेना ज्यादा हो गया, देने में ही लेना है इसमें। इसीलिए दान का, सेवा का इतना महत्व क्यों है। लेकिन हमें को भी क्लैरिटी नहीं थी कि किस चीज के दान और सेवा का महत्व है। और हम लोग बचपन से यही सुनते थे, दान देख के पेपरों में नाम आ गया, फलाने ये दान किया, फलाने ने वो, देखो वो जा रहा है, वो आदमी एक बेचारा लोला लंगड़ा, उसकी पीठ पे लिखा है फलाने बंदे ने दान दिया, कोई मर गया, उधर लिखा है, एक कुर्सी बना दी, ये डोनेशन है। मतलब उसके अंदर कितना अहंकार बढ़ता था। नहीं, वो तो वो भी दान है। दान और सेवा हम तो वही समझते थे। हाँ, वो भी दान और सेवा है, लेकिन वो किस चीज का दान है? कोई स्थूल चीज हमने दान की, धन किया। लेकिन अगर नाम नहीं आया तो कितना लड़ते थे। वो तो इंटेंशन एक है दान, एक है दान के पीछे की इंटेंशन ये भी होती है ना। चलो, एक आपने पंडित ने देख लिया, बोल दिया आप कुंडली में आप 100 ब्राह्मण को खिलाओ, या इतने गरीब बच्चों को खिलाओ, काले कुत्ते को खिलाओ, ये खिलाओ। और वो खिलाता क्योंकि वो नहीं कि वो मर रहा है। अब गाय के मुंह में ठोंसते है जाके, वो थक गई खा के, नहीं ले तू खा, ताकि मेरा ग्रहण छूटे ना। जो तो इंटेंशन, कोई भी कर्म में, कर्म से ज्यादा कर्म के पीछे का इंटेंशन मैटर करता है। दान किया, सेवा की, इंटेंशन सिर्फ हमें ही पता क्या है, किसी और को नहीं पता अंदर के इंटेंशन क्या है। वो कोई बाहर नहीं चेक कर सकता कि हमारी इंटेंशन क्या है, कोई नहीं, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। पॉइंट मिलता है मुरली से या किताब से या आपसे बात करके, कितना मजा आता है किसी से शेयर करने में। क्यों शेयर कर रहे हैं? खुशी होती है, बस अच्छा लगा मुझे, अच्छा लगा। इट्स अ वेरी नॉर्मल चीज, जैसे सिंपल, हम कोई मार्केट में गए, कोई शॉप पे कुछ अच्छा लगा, हम कोई मूवी देख कर आए, कुछ अच्छा लगा, किसी होटल में खाना खा के रेस्टोरेंट में गए, खाना, हम आकर कितने लोगों को बताते हैं, उसके पीछे इंटेंशन क्या होती है? उसके पीछे इंटेंशन, आप भी जाके मजा करो, दैट इज ऑल। आई लाइक्ड इट, आई फील लाइक शेयरिंग इट। उसके पीछे कोई अपना ये स्वार्थ नहीं है ना। मूवी का प्रोड्यूसर आपको कमीशन दे रहा है उसके लिए, ना आपको रेस्टोरेंट वाला कुछ दे रहा है कि आप इतने क्लाइंट्स मेरे पास लेकर आओ। इट्स अ नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी, इट्स अ नेचर कि जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने औरों को सबको बताना है। दिस इज सेल्फलेस इंटेंशन है। जब हम एक नॉर्मल मूवी के बारे में भी सबको बताएं, या कोई चीज हमें अच्छी मिली सबको बताएं, ये निस्वार्थ है, इसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन कई बार जब हम एक्चुअल दान और सेवा में आते हैं, तो उसके पीछे कुछ कभी कभी स्वार्थ हो जाता है कि मेरा नाम हो, या जो मैंने कई गलतियां की हैं जीवन में उसको नलिफाई करने के लिए मैं कुछ पुण्य करूं। पश्चाताप,
मैंने किसी का वो गलती से एक्सीडेंट में मर्डर कर दिया, कि डेथ हो गई, हॉस्पिटल खोल दो। यस, समथिंग लाइक दैट। या फिर लोग देखें कि मैं इतना करता हूँ। हाँ, ये तो बहुत होता है। हाँ, तो पब्लिक अप्रिसिएशन लोग भी देखें, साथ साथ में मुझे इनकम टैक्स में भी हाँ, वो यस, फायदा हो वो जाए भी और हो सकता मेरे है। एडजस्टमेंट हो जाए पैसों ये की। बहुत सारे इंटेंशंस है। अस्पताल तो भी लोग बिजनेस करते हैं, स्कूल का बिजनेस करते हैं। तो ये इंटेंशन चेक है करनी है। तो जो कर्म का फल होगा वो इंटेंशन के प्रोपोर्शन में होगा। इसलिए इंटेंशन, सेवा एक्चुअली सेवा नहीं हो सकती अगर उसके अंदर थोड़ा भी एलिमेंट ऑफ स्वार्थ है। देखो, बिजनेस करते हैं हम, उसमें स्वार्थ है। सिस्टर, कई लोग, सॉरी बीच में आपको बोल रहा हूँ, कई लोग ज्ञान भी सुनाते हैं, उनकी इंटेंशन क्या है कि लोग बोले कि कितना इंटेलिजेंट है। ये भी हो सकता है। हाँ, कितना उसको ज्ञान है। Yes. इसको सारे इतने मतलब बाय हार्ट ये है, इसको संस्कृत भी आती है, इसको फलाने श्लोक भी आते नॉट हैं। ओनली दैट, इसको ये भी हो सकता है कि ये इतने सब लोग मेरे फॉलोअर्स बने। हाँ, आशीर्वाद ले रहे हैं, और लोग भी फिर उसके पांव पड़ पड़ के उसको वो खराब कर देते हैं। तो बहुत मतलब सारे क्या बहुत क्या सारे होता है ना? इंटेंशन एक बहुत सूक्ष्म अच्छा, चेकिंग है। बहुत अच्छा पॉइंट है बहुत ये। सूक्ष्म चेकिंग है कि मुझे लोगों की अप्रिसिएशन अच्छी लग रही है, वो मेरा मोटिवेटिंग फैक्टर बन रहा है। लोगों की अप्रूवल, मेरे जो एक इमेज, बहुत सारे फैक्टर्स है। एक शब्द जो आपने कहा ना, इंटेंशन, इंटेंशन वो चेक मैंने अभी वो अगर मैं इंटेंशन पकड़ लूं तो मुझ में कितनी क्लैरिटी आ जाएगी। मेरी इंटेंशन क्या है, मैं अपने आप से पूछूं। मैं आज आपके साथ यहाँ बात कर रहा हूँ, मेरी इंटेंशन क्या है। नॉट ओनली दैट, अगर वो इंटेंशन जितनी निस्वार्थ होती जाएगी ना, आपके उस कर्म में बल भरता जाएगा। अगर आप मुझे कुछ देंगे लेकिन वो कंप्लीट 100% सिर्फ देने के भाव से होगा, कुछ भी लेने के भाव से नहीं है उसमें, कुछ भी अपनी अप्रिसिएशन भी लेने का भाव नहीं है उसमें। लेकिन मिलता है ना वापस। मिलना और चाहना में बहुत फर्क है। बहुत फर्क में बहुत फर्क ना है। मिले तो भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहो और ना मिले तो कितना फर्क पड़ता है। और चाहो और अप्रिसिएशन मिलने की बजाय थोड़ा सा क्रिटिसिज्म मिल जाए तो क्या होगा, ये चेकिंग कर लेनी चाहिए। अगर मुझे क्रिटिसिज्म अफेक्ट नहीं करती तो मतलब मैंने अप्रिसिएशन के लिए नहीं किया था वो। पर क्रिटिसिज्म अप्रिसिएशन के लिए ना भी करो तभी इफेक्ट तो करती है लोगों को। क्योंकि मैंने सिर्फ कोई बोल दे बाल ही तुम्हारे आज अच्छे नहीं काटे किसी ने, नहीं, जो हमने सेवा की। अच्छा, अगर आपने कोई सेवा की और वो सेवा सिर्फ की, हाँ, अगर सपोज आप आज कुछ शेयर करें और अगर आपका इंटेंशन उसमें से कोई अप्रिसिएशन के लिए नहीं, सटल भी, ये तो बहुत सूक्ष्म चेक करना पड़ता है। हम कई बार करते, क्योंकि कॉन्शियस लेयर ऑफ द माइंड में ऊपर ऊपर हमें लगेगा नहीं, मैंने सिर्फ देने के लिए किया। मैंने नॉर्मल फेसबुक पे भी अगर हम देखें कितने लोगों ने अप्रिशिएट किया, क्या किया, नहीं, हमें देना है। क्यों देना है? क्योंकि हमें मिला, हमें अच्छा लगा, हमने लिखा। हाँ, लोगों को उससे फायदा हो रहा है वो चेक करना एक अलग चीज है, कि लोगों को उससे प्राप्ति हो रही है वो चेकिंग। लेकिन दूसरी चेकिंग है लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो दूसरी चीज है। सिस्टर, आपसे ये बात इतनी मतलब अच्छा लगी मुझे कि ये बात सुनते सुनते मैंने अभी देखा, थॉट किया कि सूर्य भी सिर्फ देता ही है। प्रगति देखो 24 घंटे दे रही है, हवा दे रही है, नदी पानी दे रही है, पेड़ खड़े हैं बरसों, हमारे बाप दादा के जमाने से खड़े हैं, सिर्फ और देना। सिर्फ दे रहे हैं। प्रकृति दे रही है, जमीन दे रही है, पानी दे रहा है, सब कुछ जो आसपास है वो सिर्फ दे रही है। तो हम प्रकृति से सीखते नहीं है। देवता मतलब देने वाला, देने वाला। बट हम इनसे सीखते क्यों नहीं? हवा भी दे रही है। हम भी सिर्फ देते ही थे पहले, जब हम सतयुग में हैं। देवता क्यों, दाता क्यों? मनुष्य आत्मा भी सिर्फ देती थी। सतयुग मतलब आत्मा भी सत्व प्रधान, प्रकृति भी सत्व प्रधान। सतयुग में कोई आत्मा लेती नहीं है किसी से, प्यार मांगती नहीं है, खुशी मांगती नहीं है, बैटरी फुल रहती, हाँ, प्यार की बरसात होती रहती। क्योंकि वो देवता है। देवता वर्ड ही वो है। देवता मतलब सिर्फ देने वाला। दे क्यों रहा है? क्योंकि वो भरपूर है। लेकिन धीरे 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 अभी आते आते हम देवता के ऑपोजिट बन गए। अभी हम सिर्फ मांग रहे हैं। तो सेवा में, कोई भी सेवा हम करें, ये हर एक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी सेवा, इवन अगर आपने कहा धन दिया,
किसी को सहयोग दिया, किसी के लिए हॉस्पिटल खोला, इंटेंशन चेक करो। और उसकी इंटेंशन में अगर आ भी रहा है स्वार्थ, तो उस स्वार्थ को धीरे धीरे वर्क करना है। ये भी तो एफर्ट है कि मुझे ये नहीं, इसलिए नहीं मैं कर रहा, ये थॉट को चेंज करो, मैं क्यों कर रहा हूँ, अपनी चेकिंग और चेंज, ताकि वो सेवा धीरे धीरे क्या होती जाए, वो सेवा धीरे धीरे और पावरफुल होती जाए, क्योंकि उसकी इंटेंशन कुछ भी लेने की नहीं है। स्थूल पोस्टर और वो नाम और वो सब तो छोड़ो, लेकिन छोटी सी अप्रिसिएशन भी नहीं चाहिए ना। कई बार हम कहते हैं मैंने कितना किया इनके लिए, इन्होंने इतना भी नहीं पूछा। ये भी मांगना है ना। हमने किया तो क्यों किया? करने के लिए किया, देने के लिए किया, लेकिन छोटा सा भी उसमें वापस। अब हमें रिश्तों में एक्सपेक्टेशन होती है, बिजनेस में हमें एक्सपेक्टेशन है, लेकिन सेवा में एक्सपेक्टेशन, तो फिर वो सेवा ही नहीं रही। सेवा मतलब तो वो सेवा नहीं हो रही ना। फिर सेवा मतलब क्या? फोटो खिंचा के लोग पेपर में डलवाते हैं, लड्डू गरीबों को खाना खिला रहा है, लड्डू बांट रहा है, शॉल बांट रहा है, उसको साड़ियां बांट रहे हैं, गरीबों को खाने दे रहे हैं। सेवा नहीं है ना, लेकिन पेपर में खुद डालते हैं खींच। लेकिन इसीलिए उसको सेवा नहीं बोल सकते। सेवा वर्ड को अगर हम राइट पर्सपेक्टिव में देखेंगे कि सेवा, उसकी सेवा की। सपोज कोई बीमार है, हमने उसकी सेवा की, मतलब हमने सिर्फ किया, इसलिए नहीं किया कि वो मेरे को थोड़ा ठीक कर दे, वो सेवा नहीं है, वो बिजनेस है। फिर रिश्तों में आज हम बिजनेस कर सकते हैं कि मैं आपको इतना दूं, आप मुझे इतना दे। बिजनेस में तो बिजनेस करते ही है, लेकिन सेवा में भी एक्सपेक्टेशन। सेवा मीन्स द एनर्जी हैज टू बी ओनली इन वन डायरेक्शन। जैसे सूर्य करता है, जैसे हवा करती है, हम नहीं देते ना उसको कुछ भी एनर्जी। दे रहे हैं, आप क्या दे रहे हैं? आप क्या दे रहे हैं? आप पत्थर मार रहे हैं, पत्थर भी मार रहे हैं, और आप अपना गंदा कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, वो ले रहा है, और वो आपको बदले में ऑक्सीजन दे रहे हैं। देना। सेवा मीन्स सिर्फ एनर्जी इन वन डायरेक्शन, सिर्फ देना। जो आत्मा अपनी सेवा को उस लेवल पर लेकर जाएगी धीरे धीरे, मुझे कुछ चाहिए नहीं इन रिटर्न, मुझे सिर्फ देना है, उस आत्मा की सेवा में बहुत पावर भर जाएगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो कर्म आपका क्या बन जाएगा? निस्वार्थ कर्म। तो सेवा मीन्स जहां एनर्जी एक डायरेक्शन में फ्लो करेगी, लेकिन जब आप देंगे तो सबसे पहले किसको मिलेगा? हमें। तो वो देने में लेना है, लेकिन देकर लेना नहीं है, देने में लेना है। इसीलिए ज्ञान, योग, धारणा, सेवा करने से अपने अंदर विजडम बढ़ती है। और सेवा भी सिर्फ नॉलेज नहीं है कि आपको बात मिली, आपने शेयर की, आपने गुणों को अपने जीवन में यूज किया, वो भी सेवा है। कैसे? सपोज मैं बहुत परेशान हूँ अभी, मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ है, और मैंने कुछ आपको गुस्से में ऐसा आके बोल दिया। आपने अपनी नॉलेज के हिसाब से और अपने ट्रांसफॉर्मेशन से आप उस टाइम एकदम कैसे रहे? शांत रहे। आपके शांत रहने ने मुझे क्या कर दिया? शांत कर दिया। सेवा हो गई। आपने अपने गुण से सेवा की है। सेवा, ये बहुत बड़ी सेवा है। किसी प्यासे को पानी पिलाना सेवा है, किसी अशांत को शांति देना, ये कितनी बड़ी सेवा है। तो परमात्मा कहता है ज्ञान सेवा देना तो ठीक है, लेकिन वो भी जैसे आपने बोला कितना सुनाएंगे और कितना देंगे, लेकिन गुणों से सेवा करना। कोई चाहे हमें कुछ भी बोल दे, हाँ, और उसको आप प्यार से देखो, तो आपने क्या दे दिया? तो उसके अंदर कितना परिवर्तन आता है। उसको आपने हील किया ना। कोई भी हमारे सामने जो रिएक्ट कर रहा है, किसी भी प्रकार से रिएक्ट कर रहा है, इनसिक्योरिटी की वजह से, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से, जेलसी, हर्ट, रिएक्शन ही है ना। इसका मतलब इमोशनली वुंडेड है, इमोशनली वुंडेड है। आप जजमेंटल नहीं हुए, क्रिटिकल नहीं हुए, आपने उसको कंटिन्यूसली एक्सेप्ट करके प्यार दिया, तो उसके वुंड को क्या किया? हील किया। ये सेवा है। ये तो सबसे श्रेष्ठ सेवा है। ज्ञान देना भी एक थोड़ा लिमिटेड हो जाएगा। अच्छा, ज्ञान भी आप मुझे दें, मैं कितना समझूं, कितना लूं, आई डोंट नो, लेकिन गुण और शक्ति आप दें, वो तो इमीडिएटली मेरी चोट को ठीक करता है। आप मुझे ज्ञान दें कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो भी मेरा संस्कार तो अभी चेंज नहीं हो रहा, लेकिन मैं गुस्सा थी और आपने अपने प्यार और शक्ति से मुझे शांत कर दिया, तो
आपने ज्ञान नहीं दिया, कर दिया मेरे लिए वो, ये कितनी बड़ी सेवा है। तो ये है गुण और शक्ति से सेवा करना। एंड तीसरा हाईएस्ट लेवल ऑफ सेवा, अपने थॉट से सेवा करना। कि आप आसपास कुछ भी है, कोई भी है, कैसा भी है, अगर हम उसके लिए एक अच्छी थॉट क्रिएट करते हैं, और वो दैट पर्सन कुड बी समवेयर एल्स और इवन फॉर द होल वर्ल्ड, हमारे थॉट्स सेवा करते हैं। हमारे संकल्प वाइब्रेशन है जो इस यूनिवर्स में रेडिएट करते हैं। हम सारा दिन इस यूनिवर्स को क्या दे रहे हैं, आत्माओं को क्या दे रहे हैं, हमारे थॉट्स सेवा कर सकते हैं। अगर हम इम्प्योर थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, नेगेटिव थॉट क्रिएट कर रहे हैं, हम पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। अगर आज हमारे थॉट्स पोल्यूशन को क्लीन करने में मदद कर रहे हैं, कितनी बड़ी सेवा है। सिस्टर, मैं एक किताब पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, तो आपकी बात सुन के याद आया कि उसने लिखा था, उस ऑथर ने, कि किसी के आप घर जाते हो तो आप फूल ले जाते हो, या किसी के यहाँ मिठाई ले जाते हो। बोले असली में कहाँ से शुरू हुई थी चीज़, खाली हाथ नहीं जाना किसी घर। बोले उसकी दीवार से शुरू करो, दुआएं देनी उसको, ब्लेसिंग्स दो उसको, कि घर में शांति हो, तुझे ये घर तुझे बहुत मतलब खुशियाँ दे। ये ब्लेसिंग्स कदम करते करते आपके पैर वहाँ से शुरू करना था। और अब स्थूल चीज़ दाके वो भी कितना पैसे का करूँ नहीं करूँ, कि 2 रुपए के फूल लूँ या 500 के लूँ या 450 किलो 6 किलो, नहीं ये मिठाई महंगी लूँ, 1 किलो लूँ कि आधा, कितना उसके अंदर वो मतलब नेगेटिविटी भर के आप दे रहे हैं। कौन सी थॉट्स दे दी। तो उससे तो उसने अच्छा कहा कि कुछ मत खरीदो, सिर्फ प्यार दो, ब्लेसिंग्स दो। बोलो ये दीवारों को भी बोलो सब शांत, यहाँ इस एटमॉस्फेयर में इतना अच्छा हो जाए कि ये लोग खुश रहें। जैसे हमने पहले भी देखा था, सब कुछ जो अंदर करना था हमने कहाँ करना शुरू कर दिया, बाहर शुरू कर दिया। गिफ्ट्स भी एक्चुअली कहाँ देनी थी, यहाँ से देनी थी, हमने बाहर शुरू कर दिया। दान और सेवा भी एक्चुअली कहाँ करनी थी, यहाँ से करनी थी, हमने बाहर शुरू कर दिया। अब हम जो बाहर कर रहे हैं भले करें, लेकिन करते करते साथ साथ एक्चुअल करें, क्योंकि एक्चुअल अंदर है। जैसे आपने कहा किसी ने घर लिया, हम गए, वी कुड बी जेलस ऑफ देम ऑल्सो। हाँ, इतनी जल्दी ले लिया, मैं तो फ्लैट में रहता, बंगले में आ गया। हाँ, अब कैसी थॉट थी। आई नो, बट सिस्टर वी कैन ऑल बी थॉट आया कि फूल भी अगर ले जाना है, समाज को आजकल ये अच्छा लगता है, फूलों के साथ साथ ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। बिल्कुल, वही बाहर का करते हुए अंदर की थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। ये नहीं कि अंदर में उनकी सफलता पर क्वेश्चन मार्क उठ रहा है, उनको कैसे मिल गया, मेरे से ज्यादा मिल गया, मैंने तो मेहनत ज्यादा की थी, ऐसे ये सारी थॉट्स। सबसे अच्छी गिफ्ट मेरी होनी चाहिए। और जब वो देखेगा तो बोलेगा अच्छा ये सुरेश ओबेरॉय ने ये दिया ना, डेफिनेटली उसका होगा। सबसे ऊंचा केक मेरा, सबसे ऊंचा फ्लावर मेरा होना चाहिए। अगर ये थॉट से मैं क्या सेवा करूं, तो ये सेवा नहीं हो रही। इसीलिए ये इंटेंशन है, ये इंटेंशन है चेकिंग। कर्म के पीछे की इंटेंशन बहुत सूक्ष्म है, पकड़ लिया मैंने। इंटेंशन बहुत सूक्ष्म चेक करना पड़ता है, और ये किसी को नहीं पता होगा। अब आप मुझे इतना बड़ा बुके दें तो मुझे थोड़ी पता चलेगा आपके उसके माइंड में पीछे ये थॉट है कि आपका सबसे बड़ा होना चाहिए सब, मेरे को नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन आपको मालूम है। और वो आपकी एनर्जी है, वो आपकी वाइब्रेशन है, तो वो आपको भी खुशी नहीं देगा, मुझ तक भी नहीं पहुंचेगा। मुझ तक सिर्फ फूल ही पहुंचेंगे, और अगर पहुंचेगा भी तो कुछ और ही पहुंच जाएगा, वो दुआओं की बजाय। इंटेंशन हर कर्म के पीछे, और इसी तरह इंटेंशन हर रिश्ते में, हर कर्म में। एक बार इंटेंशन वर्ड को पकड़ लिया ना, तो उसको हर थॉट, वर्ड एंड एक्शन पे चेक करना चाहिए, फिर हमारा जीवन ही सेवा करेगा। परमात्मा कहता है आपका चेहरा, आपका चलन, आपका जीवन सेवा करे, कभी कभी सेवा नहीं। आपका चेहरा, आपकी चलन, ओके, आपकी चलन, आपका जीवन सेवा करे। कभी कभी सेवा क्यों? आपकी पर्सनालिटी, आपकी वाइब्रेशन, आप जो सोचें, जो बोलें, करें, वो सेवा करें। ये लक्ष्य होना चाहिए। दिस इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। कहते हैं मेरे जीवन का पर्पस क्या है। ये सारी बातें मुरली सिखाती है। ये सब कुछ तो मुरली से आता है, और कहाँ से आएगा? नहीं तो हमारे पास। मैं तो बेताबी से इंतजार कर रहा हूँ। हाँ। समय होता जाता है आगे प्रोग्राम का, मुरली पढ़ने के लिए मुरली पढ़नी चाहिए। हाँ जरूर। आज ये जो मुरली हमने पढ़ी सुबह सेंटर पे, उसका टाइटल है
सदा बेफिक्र रहने के लिए बुद्धि को स्वच्छ बनाओ। सदा बेफिक्र रहने के लिए बुद्धि को स्वच्छ बनाओ। फिक्र, चिंता बहुत है ना आज, तो परमात्मा कहते हैं सदा बेफिक्र रहने के लिए बुद्धि को स्वच्छ बनाओ। फिर पूछते हैं, सदा अपने को बेफिक्र बादशाह अनुभव करते हो? शिव बाबा परमात्मा हमेशा कहते हैं आप सब बेफिक्र बादशाह होने चाहिए। अनुभव कैसे करेंगे? जब बादशाह कैसा होना चाहिए? रॉयल। हाँ, बाबा कहते हैं आज के तो जो बादशाह भी है उनको कितनी फिक्र है, तो फिक्र वाला बादशाह नहीं, आप सब हो बेफिक्र बादशाह। या कभी कभी कहते हैं आप बेगमपुर के बादशाह हो, जहाँ गम ही नहीं, जहाँ कोई गम नहीं है। तो चेकिंग है, क्योंकि अगर हम, ये क्वेश्चन है, टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे कि टीचर होमवर्क पूछ रहा है, क्योंकि ज्ञान रोज देते हैं ना बेफिक्र रहने के लिए, तो इसलिए क्लास में आते ही मिलते ही फर्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, सदा अपने को बेफिक्र बादशाह अनुभव करते हो? सी, रोज की मुरली क्लास एक स्टडी क्लास होती है जहाँ ज्ञान भी मिलता है और फिर साथ साथ उसकी चेकिंग भी होती है, क्योंकि फिक्र तब होता है जब मेरापन है। अंडरलाइन, फिक्र तब होगा जहां मेरापन है। माइन, अहंकार, माई, ईगो, ओनरशिप, ईगो, अटैचमेंट, मोह। अहंकार, मोह। ट्रस्टी क्या करेगा? बैंक का अगर जो मैनेजर है वो मेरे पैसे मुझे देगा, वो उसको इतना याद रहेगा कि इसी का है, वो मेरा समझ के देगा तो वो तो मर जाएगा। संभालेगा, लेकिन संभालेगा, संभालेगा। परमात्मा ये बहुत अच्छी कॉन्शियसनेस हमें सिखाते हैं, सब कुछ करना है, सब कुछ संभालना है, उल्टा पहले से भी ज्यादा अच्छा संभालना है, लेकिन मेरा समझकर नहीं संभालना है, ट्रस्टी समझकर संभालना है। स्थूल चीजें भी, सब कुछ, आपका सब कुछ, यानी कि मैं बच्चों का ट्रस्टी हूँ, मैं बच्चों का ट्रस्टी, फैमिली का ट्रस्टी हूँ, और जो सारी प्रॉपर्टी उसका मैं ट्रस्टी हूँ। इतना मतलब न्यारा डिटैच्ड बन के रहा हूँ। ट्रस्टी, अगर आप किसी चीज के ट्रस्टी होते हैं, कोई भी ना, आजकल इतनी ट्रस्ट है, तो ट्रस्टी कैसे संभालता है ट्रस्ट को? आज ट्रस्टी है ना, मैं इस मंदिर का ट्रस्टी हूँ, मैं इस अनाथ आश्रम का ट्रस्टी हूँ, मैं स्कूल का ट्रस्टी हूँ। तो ट्रस्टी और ओनर में क्या फर्क है? ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, लेकिन संभालेंगे कैसे? मेरे से ज्यादा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा अगर होता उससे भी बेटर, उससे भी बेटर। अगर आप अपने बच्चे को संभाल रहे हैं और आप किसी और के बच्चे को संभाल रहे हैं, फर्क क्या हो जाता है? उर्दू में एक शब्द है अमानत। अमानत, यस, वेरी नाइस, दैट इज द वर्ड, अमानत। तो आज दिन तक हम जब भगवान को याद करते थे तो हम क्या कहते थे? ये सब कुछ तेरा है, तेरा है। लेकिन जैसे ही मंदिर से बाहर निकले, मेरा, ये सब मेरा है। मेरी गाड़ी को किसने हाथ लगाया, किसने लकीर मारी? मंदिर में कहेंगे सब कुछ जो मेरा है वो तेरा है, लेकिन वो बोलने के लिए धन सब तेरा, यस। और बाहर आते ही एक चप्पल भी नहीं मिली अगर अपने मंदिर के बाहर आते, तो कितना डिस्टर्ब। तो ट्रस्टीशिप एक कॉन्शियसनेस है जिसके साथ हम जीवन जीते हैं, क्योंकि वो समझ आ जाता है मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, ये सब कुछ मुझे मिला है यूज करने के लिए, और प्यार से संभाल के यूज करना है। यहाँ तक के शरीर, परमात्मा कहते हैं शरीर को अब्यूज नहीं कर सकते, आप इस शरीर के ट्रस्टी हो। ये बहुत ब्यूटीफुल लाइन तो बोली। शरीर को कैसे यूज करेंगे? मतलब मैं क्या खिलाता हूँ, क्या पिलाता हूँ, इसको, इसकी सेवा करनी है मुझे। मन को भी कैसे यूज करेंगे? थॉट्स की भी। हाँ, ट्रस्टी, मैं हर चीज का ट्रस्टी हूँ, तो कोई भी मेरी प्रॉपर्टी नहीं मैं है, धन ट्रस्टी हूँ, जो मेरे पास धन है किसी की अमानत है, संभाल के रखो। संभाल के सिर्फ नहीं रखो, सही जगह पर सही तरह से यूज करो। अगर आप उस धन के ट्रस्टी हैं तो आप उस धन को कहीं भी किसी गलत जगह में, गलत कार्य में, गलत तरह से यूज नहीं कर सकते। तो जो हम कहते थे तन मन धन सब तेरा, तो वो ले थोड़ी लेगा भगवान। मेरे अभी हमारे जो कुलगुरु हैं
उनसे मैंने यही सवाल पूछा था, आप ये पैसे को इतना बड़ा लक्ष्मी लक्ष्मी बोलते हो, पूजा पूजा, लोग उसको इतनी बड़ी बात क्यों करते हैं, मतलब भगवान से क्यों मिलाते हो, देवी देवताओं से? तो उन्होंने कहा, सुरेश फर्क इतना है, जो कि खराब तरीके से पैसा कमाया जाता है उसको रुपया पैसा बोल सकते हैं, लेकिन जो सच्चा पैसा का है, जिसको लक्ष्मी का समझते हैं, भगवान का समझते हैं, जिसका ट्रस्टी है, वो पैसे को पैसा नहीं कहते, उसको लक्ष्मी कहते हैं। कॉन्शियसनेस शिफ्ट है ना, कॉन्शियसनेस शिफ्ट है, प्योरिटी के कर्म से कमाया हुआ, और उसी जगह प्योरिटी के कर्म में ही लगाना भी है। लगाना भी है। तो फिर ना हम उस धन को गलत तरह से यूज कर सकते हैं, ना हम उस धन को एक गलत चीजें खरीद सकते हैं ना, और फर्दर बढ़ाना भी, डबल भी करना है तो तरीका प्योर रखना पड़ेगा। चाहिए। ट्रस्टी, ओनर से ट्रस्टी अगर बनेंगे तो कहा फिर बेफिक्र से बेफिक्र बन जाएंगे, दोनों चीजें हो जाएंगी। एक तो हर चीज, हर कर्म में प्योरिटी आ जाएगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मन कैसा रहेगा, और उसके पीछे भी लॉजिक है, जब हर कर्म श्रेष्ठ हो जाएगा, हर कर्म जब इतने ध्यान से करेंगे, शरीर को ध्यान से यूज करेंगे, धन को ध्यान से यूज करेंगे, मन को, तो फिर ऑब्वियसली फिक्र। बट एक 24 घंटे की अवेयरनेस है या टेंशन है ये? ट्रस्टी कैसे होता है? क्या वो टेंशन लेके करता है? वो ध्यान से करता है, सिर्फ वो टेंशन लेके नहीं करता, उसको क्लैरिटी। सी, हमारी गाड़ी चला लो आप, सिर्फ अपनी चलाओ, किसी और की चलाओ। अपनी चलाएंगे तो थोड़ा फास्ट भी चला लेंगे, ऐसे भी चला लेंगे, किसी और की गाड़ी चला रहा हूँ आज मैं। तो दूर की बात है कि उस दिन मेरे पास एक बैंक का क्या कहते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर आया था। उसने कहा, साहब यहाँ इन्वेस्ट कर लो, वहाँ कर लो, ये कर लो, इतने सारे ये पोर्टफोलियोज दिखाए। तो मैंने कहा, भैया मेरा पैसा होता ना तो मैं कहीं भी इन्वेस्ट कर लेता। अभी विवेक ने मुझे पैसा दिया संभालने के लिए। मुझे सोचना पड़ेगा, मैं अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछूंगा, 10 जगह उसका रिसर्च करूंगा, तब मैं इसका चेक दूंगा। अब ये टेंशन है या अटेंशन है? मान गया मैं, अटेंशन नहीं, अटेंशन है। मैंने बाप बेटे का भी मैंने इतना क्लियर किया उसको। मैंने कहा, भैया मैं नहीं कर सकता, ये गलती हो जाएगी, ये दूसरे का पैसा है। मतलब अगर मेरा होता तो मैं रिस्क लेता, लेकिन अगर किसी और का है, बच्चे का ही है, अभी तो कोई और नहीं, अपना ही, जैसे ना बेटा बाप बेटे का ही क्यों, लेकिन फिर भी अटेंशन। बस जीवन में यही तो अटेंशन चाहिए, यही तो अटेंशन चाहिए। अब क्योंकि आप वो ध्यान देकर उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, मतलब आपने कर्म कैसा कर दिया? ट्रस्टी का ना, ट्रस्टी का किया ना। अब जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे सब कुछ देखकर, चेक करके, तो वो इन्वेस्टमेंट कैसी होगी? भी सेफ, एब्सोल्युटली। मतलब कर्म क्या हो गया? सेफ। अब इसको हम सारा दिन यूज करें तो धीरे धीरे कॉन्शियसनेस चेंज आनी कि हम ट्रस्टी हैं, और सबसे पहले शरीर के, सबसे ऑर्डर में जाएगी चीज। सबसे पहली चीज आत्मा को क्या मिलती है? शरीर। फिर उसके बाद मिलते हैं परिवार, संबंध, फिर मिलती है वस्तु।